हेलो दोस्तों, तो मैं कुलजीत आज फिर आपका आपके एग्जामपुर कलम से क्रांति में स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज है 19 दिसंबर 2018 और हमारा है टॉपिक करंट अफेयर मिसाइल। तो दोस्तों, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और अपने एग्जामपुर परिवार को भी आगे ले जाना मत भूलिएगा दोस्तों। चलो अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन ऑफ द डे पर। तो दोस्तों, हमारा क्वेश्चन ऑफ द डे था ए फेरो किसने लॉन्च किया, किसने ये लॉन्च किया। तो दोस्तों, इसका आंसर है मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। तो इसका आंसर बनता है ए। तो देखिए, हमारे मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स कौन है? राजनाथ सिंह है दोस्तों। ठीक है, चलो अब थोड़ा इस ई फेरो स्कीम के बारे में जान ले। देखिए, जो हमारे फॉरेनर्स हैं, जो विदेशी हैं, जो हमारे देश में आते हैं, उनको सेंट्रलाइज्ड ट्रांसपेरेंट ऑनलाइन प्लेटफॉर्म प्राप्त देना, किस बारे में? वीजा सर्विसेज से रिलेटेड बारे में। ठीक है, चाहे फेसलेस, कैशलेस और पेपरलेस सर्विस देने का लक्ष्य है, इसलिए ये लॉन्च किया गया दोस्तों। ठीक है, चलो अब हम चलते हैं हमारे पहले क्वेश्चन पर। तो हमारा पहला क्वेश्चन बनता है टाइमलेस लक्ष्मण बुक किसने रिलीज की। तो दोस्तों, ये रिलीज की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। तो इसका आंसर बनता है सी। थोड़ा जान ले टाइमलेस लक्ष्मण के बारे में। देखिए, जो एक फेमस कार्टूनिस्ट हैं आर के लक्ष्मण, ये उनके ऊपर ये बुक बेस्ड है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने ये कॉफ़ी टेबल बुक रिलीज़ की है। ठीक है, कॉफ़ी टेबल बुक का मतलब क्या होता है, अब आपको ये पता ही होगा, कॉमन सेंस है। तो दोस्तों, ये उन्होंने अपनी खुशी जताई इसके बारे में। उन्होंने कहा कि लक्ष्मण की वर्क इज़ नाउ अवेलेबल इन दिस वे। ठीक है दोस्तों, चलो अब हम चलते हैं आगे। देखिए, जो लक्ष्मण जी हैं, उन्होंने अंडरस्टैंड, देखिए उन्होंने लिखा है, जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि स्टडिंग लक्ष्मण्स वर्क थ्रू द डिकेड्स इज नाइस वे टू अंडरस्टैंड सोशियोलॉजी, सोशियो इकोनॉमिक मिलियो ऑफ द टाइम्स। ठीक है दोस्तों, इसलिए थोड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है, इसको याद रख लीजिएगा। एक तो नरेंद्र मोदी जी खुद रिलीज करने आए हैं। तो दोस्तों, रिपब्लिक टीवी सबमिट कहाँ हुआ? रिपब्लिक टीवी सबमिट कहाँ हुआ? तो ये हुआ है मुंबई में। तो इसका आंसर बनता है ए। तो इसका आंसर बनता है ए। चलो अब हम चलते हैं आगे। तो दोस्तों, हमारा 7वां व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता किसके बीच हुआ? 7th राउंड ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट नेगोशिएशन किन दो देशों के बीच में हुई? तो दोस्तों, इसका आंसर है भारत और दक्षिण कोरिया, इंडिया एंड साउथ कोरिया। तो आंसर बनता है बी। तो हम चलते थोड़ा आगे। तो दोस्तों, अब साउथ राउंड ऑफ इंडिया एंड साउथ कोरिया, जो हमारी कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट है, उसकी नेगोशिएशंस हुई हैं साउथ कोरिया में 11 से लेकर 13 दिसंबर तक। ठीक है, और वहाँ पे जो हमारी इंडियन शुगर इंडस्ट्री के डेलीगेशंस हैं वहाँ पे गए, और ये मीटिंग किसने अरेंज करी थी? इंडियन एम्बेसी में, जो सियोल में है। सियोल क्या है? सियोल साउथ कोरिया की राजधानी है दोस्तों। ठीक है, चलो अब हम चलते हैं आगे। तो अब फोर्थ आता है, कैपिटल होना राजधानी। अब फोर्थ आता है, इंडिया ने 1.4 बिलियन डॉलर की फाइनेंशियल एड दे रहे हैं। किस देश को दे रहे हैं दोस्तों? तो ये दे रहे हैं मालदीव्स को, मालदीव्स को। तो इसका आंसर बनता है बी। थोड़ा इसका बैकग्राउंड समझ ले। देखिए, जो चाइना है वो वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव के अंतर्गत इंडियन ओशन रीजन से देशों को अपने साथ जोड़ रहा है, ऊपर से जोड़ रहा है। ठीक है, यहाँ पे इंडिया है, तो यहाँ से अब उसने इसको अपने चला, उसका जो वन बेल्ट वन रोड का प्रोजेक्ट है वो इतना तेज प्रोजेक्ट है कि वो हर किसी को अपने लोन के जाल में फंसा लेते हैं चाइनीज़। ठीक है, और ये जो देश है ये भी बहुत चालाक है, ये इंडिया और चाइना की लड़ाई से अपना फ़ायदा उठाते हैं। अब देखो, अब चाइना ने उसको 3.2 बिलियन डॉलर का लोन चढ़ा दिया। अब उसको पता है, अब इंडिया आगे आया उसको 1.4 बिलियन डॉलर की मदद देने के लिए। तो इस तरह से ये भारत और चाइना की लड़ाई का फ़ायदा उठाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये कहीं ना कहीं सबको ही फ़ायदा होता है, कहीं ना कहीं भारत को इतना फ़ायदा अभी नहीं है, बाकी देखो फ्यूचर में होता है कि नहीं। तो इसका आंसर है मालदीव। चलो अब हम चलते हैं आगे। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नोडल मिनिस्ट्री टू इम्प्लीमेंट नेशनल, याद रख लीजिएगा, नेशनल ई विधान प्रोजेक्ट। विधान मतलब विधानसभा होती है ना हमारे यहाँ पे, राष्ट्रीय जो हमारी लेजिस्लेचर होती है, राष्ट्रीय ई विधान परियोजना कौन लागू करेगा? तो दोस्तों, इसका आंसर है मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स,
संसदीय मामलों के मंत्रालय। तो इसका आंसर बनता है ए, इसका आंसर बनता है ए। अब थोड़ा इसके बारे में जान ले, नेशनल ई विधान प्रोजेक्ट के बारे में, और थोड़ा इसका एम भी देख ले। तो दोस्तों नेशनल ई विधान प्रोजेक्ट का एम है टू ब्रिंग ऑल लेजिस्लेचर, जितने भी हमारे विधानमंडल है ऑफ कंट्री टुगेदर इन वन प्लेटफॉर्म, एक प्लेटफॉर्म पे ले आना। टू क्रिएट ए मैसिव डाटा डिपोजिटरी विदाउट हैविंग ए कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ मल्टीपल एप्लीकेशंस। मतलब वो ये चाहते हैं कि एक एप्लीकेशन पर देश की सभी विधानमंडलों का डाटा स्टोर किया जाए। कोई 10, अगर हमारे यहाँ 3 विधानमंडल 30 विधानमंडल है तो 30 की 30 एप्लीकेशंस ना हो। ठीक है दोस्तों, चलो अब नोडल मिनिस्ट्री है। देखिए ई विधान प्रोजेक्ट इज ए मिशन मोड प्रोजेक्ट। ठीक है, अब डिजिटल इंडिया प्रोग्राम के कहीं ना कहीं टच कर रहा है, उसके अंतर्गत आता है। मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स नोडल मिनिस्ट्री है, और साथ में जो इसको टेक्निकल असिस्टेंस प्रोवाइड करेगा, टेक्निकल सपोर्ट प्रोवाइड करेगा, कौन सी मिनिस्ट्री को? मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर को नेशनल ई विधान प्रोजेक्ट को लॉन्च करने के लिए। वो कौन सा मंत्रालय है? मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ठीक है, 2 मिनिस्ट्री इन्वॉल्व है, एक तो सीधा सीधे तौर से लागू करेगी, दूसरा टेक्निकल सपोर्ट प्रोवाइड करेगी। ठीक है दोस्तों, चलो अब हम चलते हैं आगे। तो अब आता है हमारा 6वां क्वेश्चन, बायोफ्यूल टेक्नोलॉजी रिसेंटली यूज्ड इन AN-32 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट ऑफ इंडियन एयरफोर्स। ठीक है, डेवलप्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग? क्या डेवलप्ड? बायोफ्यूल टेक्नोलॉजी किस द्वारा डेवलप की गई? तो दोस्तों इसका आंसर है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम जो किसके अंतर्गत आता है? CSIR के। ठीक है, तो दोस्तों अब देखिए हमारा देश है, आपको थोड़ा बैकग्राउंड समझा दूं, उसके बाद मैं बताता हूँ थोड़ा। देखिए जो हमारा देश है वो हमें इंपोर्ट करना पड़ता है। ठीक है, हमें खरीदना पड़ता है दूसरे देशों से बहुत सारा पेट्रोल, जिसकी वजह से हमारा बहुत सा पैसा दूसरे देशों को चले जाता है, जिसकी वजह से हमारा लोन उनके ऊपर कहीं ना कहीं उनको फ़ायदा ज़्यादा होता है। ठीक है, अगर किसी ने इकोनॉमी पढ़ी, अर्थशास्त्र पढ़ा तो वो समझ लेगा बैलेंस ऑफ पेमेंट का एक सिस्टम होता है। तो इसकी वजह से भारत को बहुत सी दिक्कतें हैं। तो भारत चाहता है कि देश के अंदर जो बायोफ्यूल है उसकी टेक्नोलॉजी को डेवलप करके क्यों ना हम अपना इंपोर्ट कम करें, जिससे हमारा पैसा हमारे पास रह जाए। तो ये कहीं ना कहीं इसके अंतर्गत इनिशिएटिव समझ लीजिए। तो दोस्तों ये है हमारा एयरक्राफ्ट AN-32 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट ऑफ इंडियन एयर फोर्स। देख लीजिए डेवलप किया है किसके द्वारा? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम के द्वारा। ठीक है, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च उसके अंतर्गत आता है इन 2009 एंड टेस्टेड बिटवीन, ये टेस्ट किया गया 2011 से लेकर 2013 के बीच। ठीक है दोस्तों, चलो अब देख लीजिए ये लिखा है फॉलोइंग द एक्सटेंसिव एवोल्यूशन इंक्लूडिंग परफॉर्मेंस ग्राउंड ऑन द एरो इंजन साइंस 2018। अब सेंटर फॉर मिलिट्री एयर वर्थिनेस सर्टिफिकेशन ने इसको क्लियर किया है लास्ट वीक ट्रायल फ्लाइट के लिए। ठीक है, चलो अब हम चलते हैं आगे। तो हमारा आता है, देखिए मैंने आपको करवाया था कि मेंस हॉकी वर्ल्ड कप भुवनेश्वर उड़ीसा में हो रहा है। ठीक है, तो 2018 में इसका खिताब अब इसमें कौन सी टीम जीत गई है? तो दोस्तों ये जीती है बेल्जियम। तो इसका आंसर बनता है बी। देखिए नीदरलैंड और बेल्जियम के बीच में मैच चल रहा था जिसमें बेल्जियम जीत गई है। बेल्जियम को यह पहली बार टाइटल मिला है। अब बेल्जियम की बात आती है तो बेल्जियम की कैपिटल का नाम क्या है? सिटी ऑफ ब्रुसेल्स। सिटी ऑफ ब्रुसेल्स, उसकी करेंसी है यूरो। ठीक है दोस्तों, अब हम चलते हैं आगे। अब ये कौन सा मेंस वर्ल्ड कप था हॉकी का? 14th। ठीक है दोस्तों, चलो अब हम चलते हैं आगे। कलिंगा स्टेडियम में हुआ था, याद कर लीजिएगा, भुवनेश्वर में उड़ीसा में। भुवनेश्वर क्या है? उड़ीसा की कैपिटल। तो 8th क्वेश्चन आता है वन सिटी वन ऑपरेटर स्कीम विच वॉज इन रिलेटेड टू द फॉलोइंग। मतलब न्यूज़ में हाल ही में न्यूज़ में जो रही है वन सिटी वन ऑपरेटर योजना समाचार किससे संबंधित है? तो दोस्तों ये संबंधित है सीवेज से। सीवेज से, तो इसका आंसर बनता है ई। अब थोड़ा वन सिटी वन ऑपरेटर स्कीम के बारे में थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। तो देखिए उत्तर प्रदेश में ये लॉन्च की गई है, स्टेट हो गया उत्तर प्रदेश। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने इसका उद्घाटन किया है। ठीक है, अब ये हो गया 175 किलोमीटर लॉन्ग सीवेज नेटवर्क है। मतलब गंदे नाले का प्रणाली है, जो नाले हैं 175 किलोमीटर का नेटवर्क है। जो ये गंदा पानी पहले गंगा में गिरता था, अब ये कहाँ जाएगा? सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स में जाएगा। यही ये प्रोजेक्ट है दोस्तों। इसमें 776 करोड़ रुपए लगा दिए गए हैं। ठीक है दोस्तों, चलो अब हम चलते हैं आगे। तो विच ऑफ द फॉलोइंग डेवलप्ड बैरेशीट स्पेसक्राफ्ट? बैरेशीट स्पेसक्राफ्ट निम्नलिखित में से किसने विकसित किया? तो दोस्तों इसका आंसर है इजराइल। ए इसका आंसर बनता है।
अब थोड़ा स्पेस क्राफ्ट की बात आती है तो स्पेस क्राफ्ट को देख लेते हैं, ठीक है, और थोड़ी इसकी गहराई भी जान लेते हैं। देखिए ये स्पेस क्राफ्ट है, कहीं ना कहीं ये डाइनिंग टेबल होता है जहाँ पे बैठ के हम खाना खाते हैं या पढ़ते हैं, उसके जैसा है, देख लीजिए कैसा है। ये अनमैन्ड मतलब बिना किसी इंसान के अपने आप उतरने वाला ये एक स्पेसक्राफ्ट होगा। अगर ये सक्सेसफुली लॉन्च हो गया तो इजराइल देश तीन जो पहले तीन देश अपने बिना विमान के बिना लोगों के ये अनमैन्ड लॉन्च कर चुके हैं, तो ये भी उसकी सीरीज में चौथा देश बन जाएगा अगर ये सक्सेसफुल हो जाता है मिशन। तो देख लीजिए, देखिए स्पेस डिजाइंड फॉर अ मून, किसके लिए? मून के लिए, ठीक है। तो देखिए ये अपने आप का 2013 के बाद का पहला मिशन होगा, 2013 के बाद का। इजराइल विल बी द फोर्थ कंट्री टू कंट्रोल्ड आउट सॉफ्ट लैंडिंग ऑफ अनमैन्ड वेसल ऑन द मून, अगर ये सक्सेसफुल हो जाता है दोस्तों, ठीक है। इसका वेट क्या है? 585 किलो, याद कर लीजिएगा। जो इसमें फ्यूल होगा, जो इसका वेट होगा स्पेसक्राफ्ट का, जो इसका वेट होगा उसका 2/3 होगा। दोस्तों इजराइल की बात आई तो इजराइल के प्राइम मिनिस्टर का नाम जान लेते हैं, बेंजामिन नेतान्याहू, ठीक है। आजकल हमारे देश के इजराइल के साथ बहुत सारा अच्छे संबंध चल रहे हैं। और अगर इजराइल की बात आती है तो इजराइल और पैलेस्टीनियन का जो कॉन्फ्लिक्ट है, असल में झगड़े आपस में आते ही रहते हैं, यूनाइटेड नेशन में भी इसका मसला चल रहा है, ठीक है। तो कैपिटल है इजराइल की जेरूसलम, और करेंसी है इसकी इजराइल न्यू शेकेल। शेकेल मेरा भी एक दोस्त है, ठीक है, उसका नाम है येने, वो भी इजराइल से है, मुझे कहीं मिला था तो हमारी मित्रता हो गई आपस में। तो दोस्तों अब है 10th क्वेश्चन आता है, इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट एंड एनालिसिस सेंटर। इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट एंड एनालिसिस सेंटर ये कहाँ पर स्थित है दोस्तों? ये है गुरुग्राम में स्थित, गुरुग्राम। तो इसका आंसर बनता है ए। तो थोड़ा समझ लें इसके बारे में। देखिए मैंने कल आपको करवाया था कि मैरीटाइम जो शिप्स हैं उनके बीच, जो हमारे देशों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुए हैं, एक तो नई ऑर्गेनाइजेशन के बीच में जुड़े हैं, बाकी हमारे वाइट शिपिंग कॉन्ट्रैक्ट्स भी है 30 देशों के साथ। तो उसके साथ लेके मैंने को बताया था कि एक सेंटर स्टैब्लिश किया गया है, ठीक है, लेकिन उसके साथ एक और सेंटर स्टैब्लिश किया गया है, इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट एंड एनालिसिस सेंटर। अब ये सेंटर गुरुग्राम में स्थित किया गया है दोस्तों, ठीक है। चलो अब हम चलते हैं आगे। तो आपको दिया जाता है क्वेश्चन ऑफ द डे, अंडर नेशनल सुपर कंप्यूटर मिशन, सुपर कंप्यूटर मिशन के तहत इंडिया इंक्ड ए 3-year कॉन्ट्रैक्ट विद विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री फॉर सुपर कंप्यूटर। मतलब सुपर कंप्यूटर को देश में संख्या बढ़ाने के लिए किस देश के साथ 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट किया है। इसमें आपको बताना है कि कितना पैसों का ये कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है, और आपको ये बताना है कि पूरी दुनिया भर में कितने सुपर कंप्यूटर्स हैं और भारत के पास कितने सुपर कंप्यूटर्स हैं, और जो ये सुपर कंप्यूटर के लिए ये प्रोजेक्ट लिया गया है वो उसका एम क्या है, ठीक है दोस्तों। चलो मैं आपका एग्जामपुर में आने के लिए फिर से थैंक्स करता हूं। तो दोस्तों लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो दोस्तों मैं एक बात कहना चाहूँगा, लगातार 1 महीना हो गया मुझे ये क्लास करते हैं, पूरी पूरी रात जागकर मैं मेहनत करके ये क्लास करता हूँ, लेकिन फिर भी कुछ लोगों को, देखो उस दिन मैंने लाइव टेस्ट लिया संडे को, तो लोगों को पता ही नहीं था। तो देखो अगर ये क्लास में मैं सबसे डिफरेंट करंट लेके आता हूँ, लोग हमारा करंट कॉपी कर रहे हैं अपने करंट में, जो मैं करंट आज देता हूँ दूसरी क्लासेस अपने करंट 2-2 दिन या 1-1 दिन के बाद देती हैं। तो इतनी मेहनत करने के बाद भी अगर लोग मेरे को सपोर्ट नहीं करेंगे तो मेरे को लगता है कि मैं शायद ये क्लास फिर बंद कर दूंगा। अगर आप लोग इसमें सब्सक्राइबर की संख्या अपने दोस्तों को बताकर बढ़ाते हो तो तभी ये क्लास कैरी ऑन होगी। टाइम शुरू होता है, काउंटडाउन शुरू होता है आज से, तो मैं थोड़े दिन देखूंगा, ठीक है, अगर नहीं हुआ तो मैं ये क्लास बंद कर दूंगा। ऐसा नहीं है, देखिए 3000 से संख्या बढ़ नहीं रही है। उस दिन टेस्ट में लोगों ने मेरे को बताया कि हमें पता ही नहीं है कि क्लास हो रही है। तो अगर आप बताओगे नहीं तो देखिए कम से कम 3 से 5 हज़ार लोग रोज देख रहे हैं, रोज देख रहे हैं। अगर आपका हर एक बंदा, जितने भी आपके दोस्त हैं, कम से कम 3-3 लोगों को भी शेयर कर दो। वैसे तो चाहो तो आपको क्या है, व्हाट्सअप या फेसबुक करना है, 2 मिनट लगते हैं, तो लिंक भेजना है, भेजो उनको, बताओ कि ये क्लास चल रही है, आप देखो। तो नहीं तो मैं फिर ऐसे तो मेरे को भी बुरा लग रहा है, मैं लगातार क्लास कर रहा हूँ, सपोर्ट आ नहीं रहा है। चलो दोस्तों फिर भी जैसे कि मैं आपका, देखिए हमारा भी एक मजबूरी होती है, हमें भी एक ज़्यादा गैदरिंग चाहिए, क्योंकि हमारी मेहनत है उसका कोई फल भी तो मिलना चाहिए ना। तो दोस्तों मैं फिर से आपका एग्जामपुर में आने के लिए थैंक्स करता हूँ। ओके बाय।